राजधानी रांची से आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेते हुए अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है और इसके साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार झारखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में अब झारखंड की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। एक सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। 6 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। इसके साथ ही आपको बता दें कि महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आज जो बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उसमें यह फैसला लिया गया और इसके साथ ही अब दोपहर 3 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है और इसके साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ा दी गई है। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ा दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अधिकारियों के साथ सीएम आवास में बैठक कर रहे थे। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हेमंत सोरेन ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है और जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसके साथ ही 6 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है और इसके साथ ही सुबह 6 बजे तक रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। इसके साथ ही 3 बजे तक ही अब खुली रहेंगी दुकानें। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फैसला हेमंत सरकार की ओर से लिया गया है। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब कोरोना की चेन को तोड़ने का विकल्प कहीं ना कहीं अब यही है। कुछ दिनों पहले भी लगातार बीजेपी की ओर से भी लगातार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी और उनका कहना था कि कोरोना की रफ्तार को तभी कम किया जा सकता है जब एक बार फिर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि जो है वो बढ़ाई जाएगी, कड़ाई के साथ नियमों को लागू किया जाएगा। और इसी के तहत हेमंत सोरेन ने आज महत्वपूर्ण बैठक की है और बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को बता दें कि अब दोपहर 3 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। 6 मई तक की अवधि बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही सुबह 6 बजे तक रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। 3 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। झारखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कहीं ना कहीं राज्य के साथ साथ सरकार की चिंता का भी विषय है और इसी के तहत लगातार राज्य सरकार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। और जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाई गई है, हम कह सकते हैं कि मामलों को रोकने का एकमात्र यही जरिया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाई जाए और साथ ही नियम को कड़ाई पूर्वक लागू किया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संतोष। हम सीधे उनका रुख करते हैं। संतोष, झारखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल रेखा, जिस तरीके से देखिए कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है राज्य में और लगातार जो है सो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही कोरोना से जो के पेशेंट हैं उनकी जो मौत हो रही है, इसको लेकर के भी जो आपदा प्राधिकार की एक बैठक जो है सो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई और जो पिछले 22 तारीख से 29 अप्रैल तक जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित किया गया था और इसके तहत जो गाइडलाइन जारी किया गया था, अब उसको लेकर करके जो है सो एक बार फिर से बैठक हुई और बैठक के बाद जो है मुख्यमंत्री की तरफ से एक जो यहाँ सरकार का जो आदेश आया है, अब ये 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। अब ये 6 मई तक के सुबह 6 बजे तक लागू होगा। साथ ही इसके तहत जो गाइडलाइन जारी किया गया है, अब इसमें जो है पहले जो रात में 8 बजे तक दुकान खुले रहने की बात थी, अब वो शाम में 3 बजे ही बंद कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार जो है सो जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण से जो लोग मरीज बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के सरकार गंभीर है और हर सतत जो प्रयास ये कर रही है कि किसी तरीके से जो है सो ये संक्रमण बढ़े नहीं और साथ में जो मरीजों की संख्या है वो कम हो। और इसको लेकर के जितने भी गाइडलाइन जो जिस तरीके से आपदा प्राधिकार प्रबंधन की बैठक में जो निर्णय लिया गया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं हो या साथ में जो है दुकान है या मॉल है या रेस्टोरेंट है, ये सभी 3 बजे तक ही बंद करने के आदेश दिए गए हैं ताकि जो है सो जो चेन है कोरोना संक्रमण का जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। और साथ ही ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है इसको 1 सप्ताह आगे के लिए 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रेखा, बिल्कुल संतोष, सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 8 बजे पहले जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया था जिसका नाम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह रखा गया था, उसमें 8 बजे तक दुकानें बंद करने का निर्देश था, जिसका लोगों ने लगातार विरोध भी किया था। अगर हम होटल संचालकों की बात करें संतोष, तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था कि उन्हें और समय दिया जाए ताकि वो अपने दुकान को खोल करके रख सके। और ऐसे में अब चूंकि सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है, 3 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी, 3 बजे के बाद बंद हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या जो है वो बढ़ सकती है। संतोष,
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के सरकार को फैसला लेना है कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, इसको ध्यान में रख करके जो है सो सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने यहाँ जीवन और जीविका दोनों की बात कही थी और कहीं न कहीं जब अगर शाम में 3 बजे ही दुकान अगर बंद कर दिया जाता है, जो पहले रात में 8 बजे तक था, तो निश्चित तौर पर असर पड़ने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं उससे ज़्यादा जरूरी अभी जो आपदा प्राधिकार की जो बैठक में बात चली कि उससे ज़्यादा जरूरी जो है अभी सबसे पहले जीवन की बात है कि क्योंकि जिस तरीके से यहाँ कोरोना संक्रमण से लोग प्रभावित हो रहे हैं, मरीज जो है की संख्या बढ़ती जा रही है या संक्रमण से जो मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के सरकार चिंतित है, गंभीर है। कहीं न कहीं जो ये एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इनका कहना है कि ये इस चेन को रोकने के लिए जिस तरीके से अभी जो यहाँ ढिलाई अभी दी गई है राज्य में, उसको जो है सो और थोड़ा सा अभी कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। तो इसको लेकर के सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 6 मई तक जो है ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का समय बढ़ाया गया है। साथ ही जो है एक जीवन जो कि बहुत ही जरूरी है, तभी जो है सो जीविका की बात आती है। इसको लेकर के सरकार ने एक कड़ा निर्णय लिया है कि रात में जो 8 बजे पहले बंद होना था सभी दुकान, अब वो 3 बजे ही बंद हो जाया करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, रांची की बात करें तो या पूरे राज्य की बात करें तो सभी 24 जिलों में जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लगातार बेड की उपलब्धता के लिए सरकार जो है सो ध्यान दे रही है, फिर भी मरीज को ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बैठक हुई आपदा प्राधिकार की, उसमें ये निर्णय लिया गया कि अब जो है सबसे पहले जीवन जीविका के साथ में जो है सो जीवन को महत्वपूर्ण अभी समय देना है और साथ में जो दुकानें जो रात में 8 बजे तक बंद होती थी, अब वो 3 बजे ही बंद होंगी। रेखा। संतोष, कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष की अगर हम बात करें, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से भी लगातार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। चूंकि आज की बैठक में हेमंत सोरेन ने ये फैसला भी ले लिया है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस की बात करें तो आज की बैठक में और किस तरीके के महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा? संतोष जी बिल्कुल रेखा, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें कि विपक्ष हो या पक्ष हो, ये पक्ष और विपक्ष ऊपर उठ करके सभी ने जो कोरोना संक्रमण है वो सबको मिलकर के लड़ना है। एक सरकार शुरू में ही एक निर्देश लोगों को कहा था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की बात अगर करें या आरजेडी की बात करें या बीजेपी की बात करें, सभी मिलकर के एक सुर से कह रहे हैं कि जो है अभी यहाँ पर लॉकडाउन जिसको स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत घोषित की है सरकार, वो बढ़ना चाहिए। साथ ही अगर बात करते कि जिस तरीके से अभी जो आज बैठक हुई और उसमें क्या लोगों को गाइडलाइन का पालन करना है, तो महत्वपूर्ण ये होगा कि जो पहले से था कि मंदिर वगैरह जो है सो खुले रहेंगे लेकिन वहाँ लोग नहीं जाएंगे, साथ में जो मॉल खुले रहेंगे तो उनको अब 3 बजे ही बंद कर देना है, जिम और पार्क जो है सो पहले से ही बंद है, रेस्टोरेंट जो रात में 8 बजे तक खुले रहते थे अब वो 3 बजे तक ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नज़र में ये है कि जो संक्रमण है उसको किसी तरीके से उसके चेन को रोकना है। कि पिछले साल जब कोरोना का पहला दौर था और जिस समय जब लॉकडाउन लगाया गया था तो जो जीविका प्रभावित हुई थी उसको भी इस बार जो सरकार में ध्यान रख रही है लगातार। लेकिन कोरोना का जो ये दूसरा दौर आ रहा है, जिस तरीके से लोग इसमें संक्रमित हो रहे हैं या फिर बीमार हो रहे हैं या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है या बेड नहीं मिल पा रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि किस तरीके से कोरोना के गाइडलाइन को सभी लोग पालन करें और साथ में इस पर जो संक्रमण के चेन को तोड़ें और साथ में जो है अभी 6 मई तक जो है सो इसके लिए समय बढ़ा दिया गया है। रेखा, बिल्कुल 6 मई तक का समय बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ ही संतोष, सरकार जब भी कोई गाइडलाइन जारी करती है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि सुदूरवर्ती इलाके में लोग उस गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो या मास्क पहनना हो या फिर दुकानें ना खोलनी हो। तो कई दुकानें ऐसी है जो लोग खुले रखते हैं और बाद में प्रशासन को वहां हस्तक्षेप करना पड़ता है और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ही दुकानें बंद होती है। तो ऐसे में अगर सरकार के अब नियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो क्या उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, और अगर कार्रवाई की जाएगी संतोष तो किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना के लिए जो अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और इसके लिए जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है, तो इसके लिए सारे दिशा निर्देश जो है सो सभी 24 उपायुक्तों को भेज दिए जाते हैं और सभी जिला उपायुक्त जो है इस निर्देश को पालन करने के लिए अपने संबंधित पदाधिकारी को सारा निर्देश देते हैं। कहे कि एक बात अगर करें कि जो गाइडलाइन आता है तो कहीं ना कहीं जो है सुदूरवर्ती इलाके में नहीं पहुँच पाता है और लोग जो है सो जो पहले की तरह ही अपना जीवन यापन करते हैं या फिर दुकानें खुली होना या फिर भीड़ भाड़ होना। तो इन सबों के लिए जो है प्रशासन को एक तरीके से ये पहले से बता दिया जाता है कि किस तरीके से कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, चाहे मास्क का यूज करना है। सरकार लगातार जो है सो प्रशासन के माध्यम से लगातार जो है सो अपने संबंधित अधिकारी के माध्यम से सभी जगह पहुंच करके लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश करती है। प्रचार माध्यमों से जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। साथ ही जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया उसको स्थानीय प्रशासन मिलकर के निश्चित तौर पर जो है सो उसको लागू करवाती है।
लोगों को ये बराबर निर्देश दिया जा रहा है, बराबर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से कोरोना का संक्रमण जो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं, इस पर कैसे जो है सो इस चेन को तोड़ना है, कैसे जो है सो कोरोना के संक्रमण को कम करना है। इसके लिए जो सरकार गाइडलाइन जारी करती है उसको सभी लोग पालन करें। प्रशासन भी इसको जो है सो पालन करवाने के लिए लगातार प्रयास करते रहती है जो कि अब जो कोरोना का गाइडलाइन जो नया जारी हुआ है तो निश्चित तौर पर ये प्रशासनिक तौर पर जो है सो ये सभी जगहों पर पहुंचाया जाएगा। तो जो कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसका संक्रमण बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं रेखा कि अभी सभी लोगों को मिलकर के मुख्यमंत्री ने बराबर जो है सो सभी लोगों से आह्वान किया है कि इसमें हम सभी को, इसमें ना पक्ष हो या विपक्ष हो या शहरी हो या ग्रामीण हो, सभी को मिलकर के जो है सो इस पर विजय प्राप्त करना है। तो इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। तो जो भी गाइडलाइन जरूर पालन जारी किया जाता है सरकार के द्वारा, वो सभी लोग इसका पालन करें। रेखा का आपने बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लगातार देश के साथ साथ अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन ने एक महत्वपूर्ण बैठक की और उस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि जो है वो 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हेमंत सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी है कि अब चूंकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाई गई है तो अब दुकानें जो है वो दोपहर 3 बजे तक ही खुली रहेंगी। और ऐसे में अगर सरकार के नियमों का उल्लंघन होता है या किसी तरह की कोई गाइडलाइन को तोड़ा जाता है तो ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई भी की जाएगी।